सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में औरंगाबाद के सुखाड़ को लेकर एक बेहतर प्रस्ताव रखा। बता दें कि उन्होंने लोकसभा में जिले की सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ पीने के लिए पानी की समस्या के प्रति भी आवाज बुलंद की। सांसद ने कहा, आज जो मैं विषय सदन में रखने जा रहा हूं, वे मेरे प्रदेश बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्र शुरू होने के दिन से ही लगातार इस विषय में शून्यकाल में उठाने के लिए सूचना देता रहा हूं। मैं जिस दिन से इस विषय को उठा रहा हूं, उस समय बिहार के 48 जिलों में से 3 जिलों को छोड़कर लगभग 35 जिले अकाल की चपेट में थे। उसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अब उत्तर बिहार के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अभी की स्थिति यह है कि बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें उत्तर बिहार के भी कई जिले हैं और दक्षिण बिहार के लगभग सारे जिले हैं, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया के दोनों जिले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि समाधान के लिए भारत सरकार से एक तत्कालीन योजना बनाई जाए और इसके साथ साथ एक दीर्घकालिक योजना भी बनाई जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। जो विषय मैं आज सदन में रखने जा रहा हूं, वो मेरे प्रदेश बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, सदन के शुरू होने के दिन से, सत्र के शुरू होने के दिन से मैं लगातार शून्यकाल में इस विषय को उठाने के लिए दे रहा हूं सूचना, लेकिन एक दिन भी लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया। मैं आपका आभारी हूं कि आज भी नाम नहीं आने के बाद भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, जिस दिन से मैं इस विषय को उठा रहा हूं, उस समय बिहार के 38 में 3 जिलों को छोड़कर लगभग 35 जिले अकाल की चपेट में थे। उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब उत्तर बिहार के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज की स्थिति, अभी की स्थिति यह है महोदय कि बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें उत्तर बिहार के भी कई जिले हैं और दक्षिण बिहार के तो लगभग सारे के सारे जिले हैं, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र का औरंगाबाद और गया दोनों जिला है। वहाँ अनावृष्टि की स्थिति ये है कि धान की रोपनी की बात तो छोड़ दीजिए महोदय, वहाँ पीने के पानी का भी संकट आज के दिन है। मैं इस समस्या के समाधान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तात्कालिक योजना बनाई जाए और साथ साथ दीर्घकालिक योजना भी बने। जैसे दीर्घकालिक योजना के संबंध में मैं सुझाव के तौर पर मांग ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है, साथ साथ बटाने जलाशय योजना है। इन दोनों सिंचाई योजनाओं को समय पर पूरा करा दिया जाए तो समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। जो इलाके नहरी क्षेत्र हैं, सोन नहर से जिन इलाकों की सिंचाई होती है, नहर की भी स्थिति अच्छी नहीं है महोदय। बाण सागर जो मध्य प्रदेश से बिहार को पानी मिलता है, उसमें कमी है। सोन नदी में जल का अभाव है। तो उसके संबंध में एक सुझाव के साथ साथ मांग करना चाहूँगा कि जैसे अभी बिहार में एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है, तो ये जो एनफ वाटर है, ये जो बाढ़ का पानी है, फ्लड वाटर है, एक दीर्घकालिक योजना बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से इस एनफ वाटर को, इस ज़्यादा पानी को बिहार के उस हिस्से में पहुंचाया जा सकता है जहां अभी लोग पीने के पानी का भी अभाव झेल रहे हैं। साथ साथ में तात्कालिक तो कुछ योजनाएं चलेंगी जिससे कृषि मजदूरों का कुछ भला होगा। तो मेरा कुल मिलाकर पूरे बिहार के लिए और खासकर दक्षिण बिहार, गया, औरंगाबाद जिले के लिए, जहां धान की रोपनी अभी तक महोदय जहां नहर नहीं है, वहां केवल 10% हुआ है। वो भी अपने सरकार की देन है कि अब बिजली मुहैया हो रही है कि लोगों ने बोरिंग से, पंप से 10% धान की रोपनी की है। और वो भी जो स्थिति अभी बनी हुई है अनावृष्टि की, वो बचने वाला नहीं है। दरार खुले हुए हैं खेतों में और जब बारिश होगी तो वो फसल बचेगी, अन्यथा वो नहीं बचेगी। तो मेरा इस पर एक है कि इसमें चर्चा करा के और एक दीर्घकालिक साथ साथ तात्कालिक भी योजना बनाकर इस समस्या से समाधान हम लोगों को दिलाया जाए। धन्यवाद।